जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं नियरेस्ट 100 वाला टॉपिक लेके आया हूँ। जो काफ़ी बच्चों को ये समस्या होती है कि नियरेस्ट 100 पर कैसे पहुँचे। इससे पहले मैं नियरेस्ट 10 की एक वीडियो लेके आया था। अब मैं नियरेस्ट 100 की लेके आया हूँ। उसमें भी मैंने बहुत आसान ट्रिक बताई थी कि कैसे नियरेस्ट 10 के हम नज़दीक जा सकते हैं। और वैसे ही आज मैं आपको नियरेस्ट 100 का बताऊंगा। तो सबसे पहले नियरेस्ट 100 का मतलब जान लो कि नियरेस्ट 100 का मतलब क्या है। किसी संख्या को उसके निकटतम सैकड़े यानी 100 वाले स्थान में बदलना। यानी एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आप दुकान पर गए और दुकान वाले से आपने 98 का सामान ले लिया। कितना? 98 का आपने सामान ले लिया। तो आप क्या उसको 90 रुपीस दोगे? नहीं, आप उसे कितने रुपए दोगे? आप उसे 100 रुपए दोगे। तो अगर आप जो 100 रुपए दे रहे हो ना, वही उसका निकटतम मान होगा। यानी निकटतम सैकड़े वाली संख्या होगी। यानी 98 ना देकर आप उसे क्या दोगे? 100 दोगे। ठीक है ना? तो ये क्या है? 98 का निकटतम है। 98 का क्या है? निकटतम। यानी निकटतम सैकड़े वाली संख्या है। हाँ, यानी 98 को हमने 100 में बदल दिया। डायरेक्ट 100 रुपए दे दिए, है ना? तो वैसे ही हम आज आपको इन अंकों में नियरेस्ट 100 बताएंगे कि नियरेस्ट 100 इसमें कैसे निकालते हैं। तो देखिए, कभी भी जब आपको प्रश्न पूछा जाए कि भैया इस संख्या का नियरेस्ट 100 बताइए, यानी राउंड ऑफ कीजिए, इसको अंग्रेजी में राउंड ऑफ भी कहते हैं। ठीक है? अगर आपसे बोलता है कि भैया हमें 132 रुपए हैं, इसका निकटतम मान क्या होगा, इसका निकटतम नियरेस्ट 100 क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? तो हमेशा ध्यान रखना है, आप गिनती ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 को छोड़ दो आप। ठीक है? देखिए, तो आपको क्या करना है कि अगर 1 से लेके 3 तक की कोई अंक दिए हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन सा अंक है वो। अगर 1 से 3 तक के जो अंक, सॉरी 4 तक के अंक, 1 से लेके 4 तक का कोई भी अंक दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? आप पीछे लौटेंगे, यानी डाउन में जाएंगे। किस में जाएंगे? डाउन में जाएंगे। पीछे वाली संख्या पे जाएंगे, यानी पीछे वाले निकटतम मान पे जाएंगे। अगर 5 दिया है और 5 से आगे दिया है, 5 दिया है या 5 से आगे यानी 6 7 8 9 कोई भी नंबर दिया है, तो आप अप वाली स्थिति पे जाएंगे, यानी आगे वाली नंबर पे जाएंगे। कैसे वाले नंबर पे जाएंगे? देखिए, आपको नियरेस्ट 100 अगर इन तीनों अंकों में बताना है कि नियरेस्ट 100 इन तीनों अंकों का कौन सा है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अगर इसमें नियरेस्ट 100 पूछ रहा है कि 132 का नियरेस्ट 100 क्या है, तो आपको क्या करना है? दहाई वाली अंक देखना है। कौन सा देखना है? दहाई वाला अंक। तो इसमें दहाई वाला अंक कौन सा है? ये इकाई है, ये दहाई है। ये वाला अंक देखना है। अब देखो, ये वाला अंक 1 2 3 4, अगर 4 के बीच में आ रहा है तो हम पीछे वाले अंक पे जाएंगे। तो देखो, ये क्या है? 3 आ रहा है, 3। तो हमें क्या करना है? पीछे लौटना है, यानी 4 तक के जो अंक होंगे वो हमें पीछे ही लौटना है। तो यहाँ दाही वाले कौन सा अंक है? 3 अंक है। तो पीछे लौटेंगे तो पीछे हमें डबल जीरो कहाँ मिलेंगे भाई? 100 पे मिलेंगे। किस पे मिलेंगे? 100 पे मिलेंगे। तो इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा? 100 होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका जो, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो ये 132 है, 132 का दहाई अंक कौन सा है? दहाई अंक 3 है। और 3 3 कहाँ है? ये आ रहा है। देखो, जब 3 आएगा तो हम कहाँ लौटना है? पीछे लौटना है। यानी 4 तक के जो अंक आएंगे उसमें हमें कहाँ लौटना है? पीछे ही लौटना है। 5 या 5 से ऊपर आएंगे तो हमें आगे की ओर बढ़ना है, यानी आगे जहां डबल जीरो हमें मिलते हो हम वहां बढ़ेंगे। अगर 4 तक के अंक मिल गए तो हमें क्या करना है? पीछे लौटना है। जब पीछे जहां डबल जीरो मिलते हैं वहां पर हमें उसका नियरेस्ट मान बताना होगा। तो देखो, यहाँ क्या है? इसका दहाई अंक क्या है? 3। 3 में हमें क्या करना है? पीछे लौटना है। तो पीछे कहाँ मिलेगा? 132 है ना? तो इसके पीछे डबल जीरो कहाँ मिलेगा? 100 पे तो मिलेगा। तो ये क्या होगा? नियरेस्ट 100 हो गया। आइए दूसरा देखते हैं। देखो, इसमें दहाई अंक कहाँ है? दहाई अंक देखो, इकाई दहाई, ये 6 है। 6 मैंने क्या बोला था? 5 या 5 से ऊपर जाएगा। तो ये क्या है? 6 क्या है? दहाई अंक। तो दहाई अंक में भाई 5 से ऊपर ही तो है, तो 5 से ऊपर जाएंगे तो ऊपर जब जाएंगे तो भाई 168 के बाद डबल जीरो कहाँ मिलेगा? डबल जीरो 200 पे तो मिलेगा। ठीक है? तो ये उसका नियरेस्ट 100 हो गया। आगे देखिए, 550 मैंने क्या बोला था कि 5 तक कोई भी नंबर आ जाए। देखो, 5 या 5 से ऊपर आ जाए तो 5 आ गया। देखो, दहाई अंक क्या है? इसमें 5 ही तो है, ये वाला, ये इकाई, ये दहाई। 5
तो 5 आ गया तो हमें कहाँ जाना है, आगे जाना है। तो आगे डबल जीरो कहाँ मिलेगा भाई, 600 पे ही तो मिलेगा। भाई किस पे मिलेगा, 600 मिलेगा। देखो 550 है ना, तो 600 पे तो मिलेगा। ये 600 आ गया। आइए ऊपर देखिए, अब ये 4 डिजिट के आ गए। जब 4 डिजिट के आ जाए ना, तो 4 डिजिट में इस डिजिट को नहीं देखना है, आप इस डिजिट को नहीं देखेंगे, आप किसको देखेंगे, दहाई को देखेंगे। क्या दहाई, ये रहा 4। 4 मैंने क्या बोला था कि 5 से ऊपर, तो ऊपर डबल जीरो ऊपर जाएंगे जहां मिलेगा। अब 4 आगे तो 4 से पीछे जाएंगे, ये देखिए 4 से पीछे, ये है ना 4, 4 से पीछे जाएंगे। तो 4 से पीछे जाएंगे तो डबल जीरो कहाँ मिलेगा, देखो 346 है ना, तो कहाँ मिलेगा, 300 पे तो मिलेगा। भाई हम आगे तो जा नहीं सकते, आगे जाएंगे तो 400 पे डबल जीरो मिलेगा। यहाँ क्या है, पीछे लौटेंगे, तो पीछे लौटेंगे तो कहाँ मिलेगा, 300 पे तो मिलेगा। तो ये इसका नियरेस्ट कितना है, 300 है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए ये भी 4 अंक है, तो यहाँ क्या है, देखो ये 8 तो यहाँ लिखना ही पड़ेगा, ये 8 तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ध्यान रखिए ये खाली इतने में चेंज हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। ये 8 तो 8 लिखना पड़ेगा, 8300। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ है, इसका दहाई अंक कौन सा है, इकाई और दहाई, ये 7 है। तो 7 देखिए, 7 क्या है, 5 से ऊपर ही तो है। देखिए मैंने आपको बताया था, आप यहाँ देखिए 5 से ऊपर, देखो 5 से ऊपर ही तो है ये 7। तो आगे डबल जीरो कहाँ मिलेगा, आगे डबल जीरो कहाँ मिलेगा, ये देखिए मैं आपको और अच्छी तरीके से बताता हूँ। तो डबल जीरो हमें कहाँ मिलेगा भाई, डबल जीरो 600 पे मिलेगा। 574 है ना, तो 500 के बाद आगे जीरो डबल जीरो 600 पे तो मिलेगा। तो ये हो गया 600। और ये दो जो है, दो ये तो यहाँ की आएगा है ना, ये तो सेम की सेम आएगा ना। भाई दो में तो कोई परिवर्तन करना ही नहीं है, तो 2600 हो गया इसका निकटतम मान, यानी नियरेस्ट हंड्रेड यही हो गया। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए 415, इसमें दहाई अंक कौन सा है, दहाई अंक 1 है। मैंने क्या बोला था, 4 या 4 से पीछे जाएंगे, नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 4 से 4 ये बैक जाएंगे, पीछे जाएंगे। तो देखो ये क्या, 1 है, इसका दहाई अंक क्या है, 1 है। 1 आ गया, तो इसका हम इतनी दूर क्यों जाएंगे चल के, पीछे तो लौट के आएंगे। इसका निकटतम डबल जीरो कहाँ मिलेगा, डबल जीरो 400 पे तो मिलेगा। 415 है तो कहाँ मिलेगा, 400 पे तो मिलेगा। तो नियरेस्ट हंड्रेड कहाँ हो गया इसका, 400 हो गया। इसका दहाई अंक कौन सा है, दहाई अंक 8 है। ये इकाई, ये दहाई, दहाई अंक ये रहा 8। अब 8 कहाँ है, 8 तो भैया आगे बढ़ गया है। जब 5 होगा या 5 से ज्यादा अंक होंगे तो वो ऊपर आगे की ओर जाएंगे जहां में डबल जीरो मिल रहे हो। तो भाई 8 आ गया, 8 ये रहा। 8 से आगे डबल जीरो कहाँ मिलेंगे भाई, 800 भी तो मिलेंगे। भाई इसमें 780 है ना, अगर हम इसको 20 जोड़ दें तो कितना आएगा, जीरो, 800। 800 भी तो मिलेगा डबल जीरो हमको। ठीक है ना। अब ये मत पूछ लेना कि इसमें 20 क्यों जोड़ा है, मैंने इसलिए जोड़ के बताया है कि भैया आगे जब जाएंगे तो 20 जोड़ के हम आगे जाएंगे तो 800 पर ही हमको नियरेस्ट हंड्रेड का मान मिलेगा। ठीक है ना। अब एक और देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 654, 654, इसमें दहाई अंक कौन सा है, इकाई और ये है दहाई, ये 5 दहाई। मैंने क्या बोला था, 5 आ जाए या 5 से ऊपर तो हम आगे जाएंगे जहां हमें डबल जीरो मिल रहा हो। तो आगे डबल जीरो कहाँ मिलेगा भाई, 654 के बाद कहाँ मिलेगा, 700 पे तो मिलेगा। भाई 700 पे तो डबल जीरो मिलेगा हमें, और कहाँ मिलेगा। ठीक है। अब ये 590, 590 आ गया, तो 90 क्या है भाई, 5 से ऊपर ही अंक है, यानी ये 9 वाला अंक है। तो 9, ये 9 दहाई है, इकाई और ये दहाई, ये दहाई, दहाई 5 से ऊपर है तो कहाँ मिलेगा, 600 पे मिलेगा। भाई आगे डबल जीरो कहाँ मिलेगा, 600 पे तो मिलेगा। तो ये हो गया नियरेस्ट हंड्रेड। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, खाली ध्यान रखना है, 4 तक अंक आ जाए तो पीछे वाले डबल जीरो पे जाओ, और 5 या 5 से आगे आ जाए तो आगे वाले डबल जीरो पे जाओ जहां अगल, मतलब जहां आगे डबल जीरो आपको मिलने वाले हैं, यानी हंड्रेड का मान आपको मिलने वाला है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि राउंड ऑफ किसे कहते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना, यहाँ दहाई पे जो भी अंक आ जाए, अगर 3 4 1 2 आ रहा है तो पीछे वाले डबल जीरो पे जाओ, और 5 6 7 आ रहा है तो आगे वाले डबल जीरो पे जाओ। समझ में आ गई बात, बस और कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। आप इसे फिर वीडियो को फिर से देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।